बहुत समय पहले की बात है। वर्धमाना नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उसी नगर में रहता था एक अत्यंत बुद्धिमान, ईमानदार और मेहनती व्यापारी। उसकी बुद्धि और ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया था। कुछ समय बाद व्यापारी की बेटी की शादी तय हुई। उसने पूरे नगर में सबसे भव्य और शानदार स्वागत समारोह का आयोजन किया। राजा, रानी, राजपरिवार, दरबारी, मंत्री सभी को आमंत्रण भेजा गया। समारोह में स्वादिष्ट भोजन, कीमती उपहार, सम्मान और आदर, हर अतिथि प्रसन्न था। राजमहल में झाड़ू लगाने वाला एक साधारण सेवक भी वहां आ पहुंचा। उसे आमंत्रित नहीं किया गया था। ये देखकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया। उसने उसे कहा, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, और उसे बाहर निकलवा दिया। उस सेवक का अपमान बहुत गहरा था। उस रात वो सो नहीं सका। वो सोचता रहा, मैं गरीब हूँ पर बदला तो ले सकता हूँ। अगर राजा की नज़र में इस व्यापारी को गिरा दूँ तो तभी मेरा बदला पूरा होगा। और उसके मन में एक योजना आई। अगली सुबह वो सेवक राजा के शयन कक्ष के पास झाड़ू लगा रहा था। राजा आधी नींद में था। सेवक बुदबुदाया, हाय भगवान, व्यापारी इतना लापरवाह हो गया है कि रानी को गले लगाने लगा। राजा चौंक गया। राजा ने पूछा, क्या कहा? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? सेवक तुरंत छुप गया। महाराज, मैंने पूरी रात जुआ खेला है, नींद नहीं ली, पता नहीं मुंह से क्या निकल गया, कृपा करके क्षमा करें। राजा चुप रहा, पर संदेह का बीज उसके मन में बोया जा चुका था। राजा का मन बदल गया। राजा सोचने लगा, ये सेवक महल में स्वतंत्र घूमता है, व्यापारी भी आता जाता है, हो सकता है उसने कुछ देखा हो। फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि व्यापारी को महल में प्रवेश न करने दिया जाए। एक दिन व्यापारी को महल के द्वार पर रोक दिया गया। वो हैरान रह गया। उसी सेवक ने व्यंग्य में कहा, अरे पहरेदारों, ये वही व्यापारी है जो लोगों को बाहर फिकवा देता है, संभल कर रहो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। तभी व्यापारी को समझ आया, इस साजिश के पीछे वही सेवक है। व्यापारी उदास होकर घर लौटा, लेकिन उसने गुस्सा नहीं, बुद्धि से काम लिया। उसने सेवक को अपने घर बुलाया और उसे अच्छे कपड़े और कीमती उपहार देकर कहा, मुझे तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कृपया मुझे क्षमा करो। सेवक प्रसन्न हो गया और उसने वादा किया कि वो सब कुछ पहले जैसा कर देगा। अगली सुबह वही पुरानी चाल। सेवक राजा के पास बुदबुदाया, हमारा राजा तो पागल है, शौचालय में बैठकर खीरा खाता है। राजा क्रोधित हो उठा। क्या बकवास है? क्या तुमने मुझे ऐसा करते देखा है? सेवक फिर वही बहाना। महाराज, नींद नहीं ली, माफ करें। राजा को सच्चाई समझ आ गई। राजा सोचने लगा, ये तो पूरी तरह झूठ है। अगर ये झूठ है तो व्यापारी के बारे में भी वही झूठ होगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने व्यापारी को बुलाया और उसे मान सम्मान के साथ वापस प्रशासक के पद पर नियुक्त कर दिया। राज्य फिर से सुचारू हो गया। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा मत समझो। सम्मान हर किसी का अधिकार है। एक छोटी सी बेइज्जती बड़ा नुकसान कर सकती है। बुद्धि से लिया गया निर्णय क्रोध से बेहतर होता है।